हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 7th के चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ को सॉल्व करेंगे। तो हमने पिछले लेक्चर में सेकंड के ए पार्ट को सॉल्व कर लिया था। आज हम सेकंड के बी पार्ट और थर्ड और फोर्थ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सेकंड के बी पार्ट में क्या बोला गया है, हमारे पास दे रखा है -21 इंटू ब्रैकेट में है -4 प्लस -6 और फिर इक्वल टू में है ब्रैकेट -21 इंटू -4 ब्रैकेट क्लोज प्लस नेक्स्ट ब्रैकेट में है -21 इंटू -6 ब्रैकेट क्लोज। तो हमें यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करके दिखाना है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड को जब हम सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, -21 ब्रैकेट में है वो बाहर है। अब उसके बाद मल्टीप्लाई में ब्रैकेट में क्या है, -4 प्लस -6। अब अगर हमें इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है तो ब्रैकेट के बाहर हमारे पास क्या है, साइन प्लस का है। तो प्लस माइनस क्या हो जाते हैं, माइनस का हो जाता है। यानी कि यहाँ पे आएगा -4। तो इस ब्रैकेट को हम सिंपल -4 लिख सकते हैं, प्लस माइनस माइनस, तो ये आएगा -6। अब यहाँ से -4 -6 है, यानी कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो -4 -6 यानी कि वैल्यू हमारी 10 आएगी। 4 + 6 10। और फिर हम ये देखते हैं कि जो बड़ा नंबर है उसके आगे साइन हमारा क्या है, तो वो साइन 6 के आगे साइन माइनस का है। तो इसलिए यहाँ पर वैल्यू -21 इंटू में -10 आएगा, क्योंकि -4 -6 -10 हो जाएगा यहाँ से। अब यहाँ से देखें तो हम दो नंबर्स का हमें प्रोडक्ट करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बट हम प्रोडक्ट में बड़े नंबर के आगे जो साइन होता है वो नहीं चेक करते हैं, सिर्फ हम यही देखते हैं कि माइनस माइनस प्लस है। तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। और 21 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 आएगा, यानी कि इसको हम सिंपल 210 लिख सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के बाद हमारा रिजल्ट 210 आया है। उसके बाद हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, ब्रैकेट में है -21 इंटू में फिर -4 एंड ब्रैकेट क्लोज, फिर नेक्स्ट है साइन प्लस का -21 और इंटू में -6 और फिर ब्रैकेट क्लोज है। अब अगर हम फर्स्ट ब्रैकेट को देखें तो फिर हमें इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 21 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, 84। उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 21 इंटू 6, साइन यहाँ पे बीच में क्या है, प्लस का। 21 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हमारी क्या आएगी, 126 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब 126 में जब हम 84 को प्लस करेंगे तो वैल्यू हमारी 210 ही आएगी। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में भी हमारी वैल्यू 210 आ रही है और राइट हैंड साइड में भी क्या आ रही है, 210 आ रही है। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। तो इस क्वेश्चन में हमें यही दिखाना था कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में क्या बोला गया है, फॉर एनी इंटीजर ए व्हाट इज़ -1 इंटू ए इक्वल टू। यानी कि ए अगर कोई भी इंटीजर है, कुछ भी हो सकता है वो इंटीजर हमारे पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, तो हम इंटीजर की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं। तो अगर हम उस इंटीजर ए को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, यानी कि -1 को जब हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वैल्यू हमारी क्या आएगी, -1 इंटू ए है। तो वो वैल्यू तो हमारी माइनस ए ही आएगी, क्योंकि ए के आगे साइन कुछ भी नहीं है। तो हम प्लस का अप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। तो यानी कि वैल्यू हमारी -a ही आएगी। अब a को हम कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, 1 2 3 नेगेटिव पॉजिटिव, उसके अकॉर्डिंग a की वैल्यू चेंज हो जाएगी। बट यहाँ पे हम डायरेक्ट यही लिख सकते हैं कि -1 इंटू ए जो है वो इक्वल है -a के। और फिर यहाँ पर ब्रैकेट में लिख सकते हैं फॉर एनी इंटीजर a। नेक्स्ट है थर्ड का सेकंड पार्ट, डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1 इज़। ए के फर्स्ट पार्ट में है -22। अब यहाँ पे हमें बताना है कि हम ऐसा कौन सा इंटीजर लें कि अगर हम उस इंटीजर का प्रोडक्ट -1 के साथ करते हैं तो हमारा रिजल्ट -22 आना चाहिए। यानी कि यहाँ पे ये नहीं बोला गया कि -1 को तुम्हें -22 से मल्टीप्लाई करना है तो रिजल्ट क्या आएगा। यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन सा इंटीजर है, डिटरमाइन द इंटीजर जिसका प्रोडक्ट हम -1 के साथ करें तो रिजल्ट हमारा -22 आए। तो कौन सा इंटीजर हो सकता है जिसको हम -1 को मल्टीप्लाई करें किसी भी इंटीजर से तो रिज़ल्ट हमारा -22 आए। तो अगर मैं -1 को 22 से मल्टीप्लाई करें तो रिज़ल्ट हमारा -22 आएगा, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो इस तरह से ए पार्ट में ये बोला गया था। नेक्स्ट बी पार्ट में क्या बोला गया है, हमारे पास 37, यानी कि हमें एक ऐसा इंटीजर ढूंढना है कि अगर -1 का प्रोडक्ट किसके साथ करें कि वैल्यू हमारी 37 आएगी।
यानी कि -1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि रिज़ल्ट हमारा 37 आए। तो -1 को अगर हम -37 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट हमारा 37 ही आएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो रिज़ल्ट हमारा 37 आएगा। नेक्स्ट है 0, यानी कि एक ऐसा इंटीजर फाइंड आउट करके दिखाना है कि जिसको मल्टीप्लाई करें -1 से तो रिज़ल्ट 0 आए। यानी कि अब -1 को किसी भी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करें तो 0 आना चाहिए। अब अगर रिज़ल्ट 0 निकालना है तो -1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि 0 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो रिज़ल्ट 0 आएगा। यही होता है ना रिज़ल्ट कि 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, रिज़ल्ट हमारा 0 ही आएगा। तो -1 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 ही होगा। यानी कि फर्स्ट जो हमारे पास ए पार्ट था उसका हमारा आंसर होगा 22, बी पार्ट का आंसर होगा हमारा -37, यानी कि हमने एक इंटीजर जो ढूंढा था वो -37 है, जिसको हमें -1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा रिज़ल्ट 37 आया। सी के अंदर हमारे पास जो वैल्यू होगी वो 0 होगी कि 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो रिज़ल्ट तो 0 ही आएगा। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट में क्या बोला गया है, स्टार्टिंग फ्रॉम -1 इंटू 5, हमें -1 इंटू 5 से स्टार्ट करना है। राइट वेरियस प्रोडक्ट, और फिर वेरियस प्रोडक्ट शो करके दिखाने हैं और उनका जो कुछ पैटर्न है वो हमारा इस तरह से होगा, -1 इंटू -1 इक्वल टू 1। यानी कि हमें क्या करना है कि हमें यहाँ से स्टार्ट करना है -1 इंटू 5 से, और फिर एक ऐसा पैटर्न बनाते जाना है और एंड में कहाँ पे पहुँचना है, -1 इंटू -1 तक। अब हम पहले स्टार्ट करते हैं -1 इंटू 5 से, तो -1 इंटू 5 करते हैं जब हम, तो -5 वैल्यू आती है हमारे पास। फिर अगर हमें वो कह रहा है कि 5 से स्टार्ट होते होते हमें कहाँ पे पहुँचना है, -1 तक पहुँचना है, तो जब हम 5 से स्टार्ट हो रहे हैं तो हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाना पड़ेगा, यानी कि फिर 5 से पहले 4 आता है, फिर 4 से पहले 3, फिर 3 से 2, फिर 2 से 1, फिर 0 और फिर -1 आएगा। यानी कि इस तरह का हमें यहाँ पे एक पैटर्न बनाना पड़ेगा। तो जब हमने -1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारी वैल्यू -5 आ रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं फिर जब हम -1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू -4 आएगी। फिर हम -1 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हमारी -3 आएगी, और फिर जब हम -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हमारी -2 आएगी। -1 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 आएगा। हमें जाना कहाँ तक है, -1 तक। फिर -1 को जब हम 0 से करेंगे, क्योंकि 1 के बाद नेक्स्ट 0 ही आता है, अगर हम ये रियल लाइन की बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ रियल लाइन पे ये 0 होता है। 0 के यहाँ पे जो हमारे पास राइट में नंबर्स होते हैं वो हमारे पॉजिटिव होते हैं, और 0 के जो लेफ़्ट में नंबर होते हैं वो हमारे नेगेटिव होते हैं। यानी कि यहाँ पे होगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5, इस तरह से होगा। यहाँ होगा -1, -2, -3। अब अगर हम 5 से स्टार्ट हो रहे हैं तो 5 से फिर पहले 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0 और फिर आएगा हमारा -1। तो 1 से नेक्स्ट नंबर हमारा 0 हो गया, यानी कि -1 को जब हमने 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आएगा। फिर नेक्स्ट -1 इंटू -1 करेंगे तो वैल्यू जाकर हमारी 1 आएगी। तो ये एक पैटर्न शो हो गया है। यानी कि इस पैटर्न को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, -5 को एज इट इज़ लिखते हैं, -4 को हम ये भी लिख सकते हैं -5 + 1, ये भी एक पैटर्न ही बन गया। फिर -3 है, इसको हम -4 + 1 लिख सकते हैं। फिर -2 है, इसको हम -3 + 1 लिख सकते हैं। और इसी तरह -2 है, इसको हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, -3 + 1, -1 को क्या लिख सकते हैं, -2 + 1 लिख सकते हैं। और फिर यहाँ पे 0 को हम क्या लिख सकते हैं, -1 + 1 लिख सकते हैं, क्योंकि -1 और +1 तभी जाके ये वैल्यू 0 बनेगी। और फिर उसके बाद हम 1 को क्या लिख सकते हैं, 0 + 1 लिख सकते हैं। यानी कि ये क्या है, एक पैटर्न ही शो हो गया है। क्योंकि जब हम -4 देखें तो -4 को हमें -5 + 1 ही लिखना पड़ेगा, तभी जाकर हमारे रिजल्ट -4 आएगा। ऐसे ही -3 को भी हमें -4 + 1 लिखना पड़ेगा, फिर -2 को -3 + 1 लिखना पड़ेगा, -1 को फिर -2 + 1 लिखेंगे, और 0 को -1 + 1, फिर 1 को 0 + 1। तो अगर हम ये देखें कि ये जो हमारा पैटर्न है, जो हमारा फर्स्ट वाला पैटर्न है, उसके अंदर देखो यहाँ, यानी कि यहाँ पे जो एक पैटर्न बन रहा है वो एक प्रोडक्ट की फॉर्म में बन गया, और ये जो हमने पैटर्न बनाया है वो हमारा प्लस की फॉर्म में बन गया। अब यहाँ पे जो हमारा पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे वैल्यू सेम है, -1 -1 -1। इस वाली वैल्यू को अगर हम देखें तो ये क्या हो रही है, 5 4 3 2 1 0 -1। तो ये हमारा एक डिक्रीजिंग ऑर्डर बन रहा है।
यानी कि ये वैल्यू हमारी डिक्रीज़ हो रही है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें नंबर लाइन पर, तो नंबर लाइन पर यही हो रहा है कि 5 के बाद 4 आ रहा है, फिर 3, फिर 2, यानी कि इस तरह से ये पैटर्न चल रहा है, यानी कि वैल्यू रिड्यूस हो रही है, कम हो रही है। फिर इसी तरह जब हम यहाँ पे देख रहे थे -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, ये हमारा पैटर्न इंक्रीज़ हो रहा है। क्यों इंक्रीज़ हो रहा है? क्योंकि -5 के बाद -4 आ रहा है, यानी कि माइनस के अंदर ये होता है कि जो हमारा नेगेटिव होता है नंबर, यानी कि अगर हम -4 और -5 में देखें तो जो नंबर हमारा छोटा होता है विद नेगेटिव साइन होता है माइनस के अंदर, वो हमारा बड़ा हो जाता है, यानी कि रिवर्स कंडीशन चलती है। तो यहाँ पे यही हो रहा है कि -5 के बाद -4 आ रहा है, यानी कि बड़ा नंबर आ रहा है, फिर अगला बड़ा नंबर आ रहा है -3, फिर नेक्स्ट -2 बड़ा नंबर आ रहा है, फिर -1 बड़ा आ रहा है। तो इस तरह से जाते जाते ये हमारा क्या बन रहा है, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर बन रहा है। यहाँ पर देखें अगर हम 1 1 1 1, तो वही सेम नंबर है। यहाँ पे क्या हो रहा है, -4 है, फिर -4 है, फिर -3 है, -2, -1, 0। तो ये भी क्या है, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर है। यानी कि सिर्फ हमें एक पैटर्न शो करके दिखाना था कि कहाँ से स्टार्ट करना था, हमें -1 × 5 से स्टार्ट करना था और कहाँ पे पहुँचना था -1 × -1 तक। तो यानी कि एक पैटर्न से हम कहाँ पर पहुँचे, -1 तक पहुँचे, और फिर हमने उनके डिक्रीजिंग ऑर्डर चेक करे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर से हमें ये पता लग गया कि ये इस तरह का एक पैटर्न बन रहा है। तो होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इनसे रिलेटेड जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक्स।